नाउ वी जस्ट इनिशिएट द टॉपिक। अब यहाँ देखिए, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए कि जो सेगमेंट रजिस्टर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, सेगमेंट रजिस्टर 4 सेगमेंट रजिस्टर डिस्कस किए थे, कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट और स्टैक सेगमेंट। हाँ, तो अब यहाँ पर 0 के लिए अगर हमारा स्टेटस सिग्नल S3 S4 0 होगा तो सेगमेंट, कौन सा सेगमेंट रजिस्टर आपका एक्सेस होगा? दैट इज द एक्स्ट्रा सेगमेंट। एक्स्ट्रा सेगमेंट so this is the extra segment. This one is fixed, ये हम लोग केवल पॉइंट कर रहे हैं। 01 आपका जो है उस केस में your stack segment is accessed, stack segment register। नेक्स्ट 10 के केस में कोड सेगमेंट, कोड सेगमेंट, और अदरवाइज अगर कोड सेगमेंट है या कोई भी सेगमेंट नहीं भी यूज हो सकता है। यानी कोई सेगमेंट नहीं यूज होने का मतलब है कि इफ यू आर नॉट राइटिंग एनी इंस्ट्रक्शन दैट मींस नो सेगमेंट, इफ यू राइट द इंस्ट्रक्शन देन कोड सेगमेंट। 11 that is in this case data segment is used। तो ये 4 सेगमेंट रजिस्टर हम लोग डिस्कस किए थे, एक्स्ट्रा, स्टैक, कोड और डेटा। तो इन इंटेल 8086 whenever the status signals hold this particular value then particular segment register is initiated। अब इसमें 2 सेगमेंट रजिस्टर, 2 स्टेटस आपका और है, S3 और S4 के बाद S5 और S6 है। तो S5 आपका जो वो स्टैटिक है, S5 indicates the condition of the IF, that is interrupt flag IF इंटरप्ट फ्लैग बिट। यानी IF बिट जो आपका होगा, इंटरप्ट फ्लैग बिट, उस पर आपका जो है ये कंडीशन इंडिकेट करेगा S5 का। और S6 जो है, S6 इज ऑलवेज सेट टू लॉजिक 0। यानी S6 आपका जो है ये हमेशा 0 लॉजिक आपका ये होल्ड करेगा, ठीक है ना। तो ये स्टेटस हम लोग जब डिस्कस करेंगे स्टेटस फ्लैग रजिस्टर, उसमें बताएंगे कि इंटरप्ट फ्लैग में क्या होगा। वी जस्ट डिस्कस दैट स्टेटस फ्लैग रजिस्टर इन डिटेल्स। सम ऑफ द स्टेटस फ्लैग रजिस्टर डिस्कस एंड सम ऑफ द स्टेटस फ्लैग रजिस्टर वी डिस्कस अंडर कंट्रोल फ्लैग्स। तो अंडर कंट्रोल फ्लैग्स दिस इंटरप्ट फ्लैग एग्जिस्ट। तो S5 इंडिकेट्स आपका कंडीशन करेगा IF का, क्योंकि ये जितना भी फ्लैग रजिस्टर है वो 1 बिट का इंफॉर्मेशन रखता है, ठीक है ना। तो 1 बिट का इंफॉर्मेशन रखता है, तो उस केस में आपका जो है वो 1 बिट का इंफॉर्मेशन 0 होगा या 1 होगा। 0 कब होगा? जब इंटरप्ट फ्लैग, कोई इंटरप्ट जनरेट नहीं होगा, ISR जनरेट नहीं होगा तो 0 होगा। जैसे ही कोई इंटरप्ट जनरेट होगा, ISR क्रिएट होगा, तो आपका IF का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो S5 आपका 1 होगा या 0 होगा, ये डिपेंड करेगा कि IF इनिशिएट हुआ या नहीं हुआ। सर फिर से बताइए ना सर, नहीं समझ में आया। हम लोग 4 स्टेटस सिग्नल्स है एड्रेस बस के साथ जो मल्टीप्लेक्स्ड होगा। 4 में से 3 जो है वो पर्टिकुलर सेगमेंट रजिस्टर के लिए कॉम्बिनेशन जनरेट करेगा, S3 S4, S5 और S6। S5 जो है वो आपका IF कंडीशन पर डिपेंड करेगा, यानी S5 इंडिकेट्स द IF कंडीशन, ठीक है। 17 ओके सर, ठीक है। तो आपका अगर IF का मतलब हुआ इंटरप्ट फ्लैग। इंटरप्ट फ्लैग कब ऑन होता है? जब कोई तरह इंटरप्ट जनरेट होता है।
तो अगर इंटरप्ट जनरेट होता है तो IF का वैल्यू 1 होगा, अगर नहीं जनरेट होता है तो IF का वैल्यू आपका 0 होगा। तो जब 1 होगा तो S5 का वैल्यू 1 होगा, जब 0 होगा तो S5 का वैल्यू 0 होगा। S6 जो है वो ऑलवेज लॉजिक 0 होल्ड करता है, यानी S6 में किसी तरह का कोई मॉडिफिकेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो दीज आर द 20 पिंस, ये हम लोग अभी डिस्कस किए 20 पिंस, ठीक है ना, जिसमें 16 आपका जो है 16, जिसमें 16 डेटा बस आपने हम लोग डिस्कस किए, 20 एड्रेस बस डिस्कस किए, ठीक है ना। 16 डेटा बस जब डिस्कस किए तो आपका डेटा बस के साथ एड्रेस बस मल्टीप्लेक्स था, और जब 4 डेटा रेस्ट ऑफ द 4 एड्रेस बस डिस्कस किए तो वहां पर आपका एड्रेस बस स्टेटस बस से मल्टीप्लेक्स था। जब आपका एड्रेस बस डेटा बस से मल्टीप्लेक्स्ड है या आपका एड्रेस बस स्टेटस सिग्नल से मल्टीप्लेक्स्ड है, दोनों ही केस में एड्रेस बस का रोल प्ले आपका वो पिन तब करता है जब ALE हाई होता है, यानी एड्रेस लैच इनेबल अगर हाई होगा तो ये 20 पिंस आपका एड्रेस बस का रोल प्ले करेगा, और जैसे ही ALE लो होगा यानी एड्रेस लैच इनेबल डिजेबल होगा तो ये 16 पिंस आपका डेटा बस के रूप में यूज होगा बाई डायरेक्शनल मोड में, और जो बाकी का जो 4 आपका पिन है जो एड्रेस बस स्टेटस लाइन से मल्टीप्लेक्स्ड हो रहा है, तो उसमें आपका ये स्टेटस जो आपका लाइंस है या स्टेटस बस बोल सकते हैं वो एक्टिवेट हो जाएगा। एड्रेस बस आपका वहां पर डिजेबल्ड होगा जब ALE आपका लो होगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. Now next we will discuss about some of the interrupt, यानी कि there is certain pin like NMI and INTR, ठीक है ना। तो NMI pin we just discuss about pin number 17 and 18. तो pin number 17, pin number 17 that is NMI. NMI का मतलब क्या होता है? Anyone have any idea? NMI का मतलब होता है नॉन मास्केबल इंटरप्ट, ठीक है ना, नॉन मास्केबल इंटरप्ट। तो ये आपका हम लोग जब डिस्कस करेंगे इंटरप्ट बेसिकली दो तरह का होता है, एक हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर इंटरप्ट इनपुट और आउटपुट, यानी कि इनपुट इंटरप्ट और आउटपुट इंटरप्ट। हार्डवेयर इंटरप्ट आपका इनपुट इंटरप्ट भी हो सकता है, आउटपुट इंटरप्ट, यानी कि अगर कोई हार्डवेयर इंटरप्ट इनसाइड द कंप्यूटर हो रहा है, यानी कि इनपुट टू द कंप्यूटर अगर कोई हार्डवेयर इंटरप्ट है तो इनपुट इंटरप्ट होगा। अगर एक्सटर्नल टू द कंप्यूटर है, इंटरनल टू द कंप्यूटर होगा तो इनपुट इंटरप्ट, इनपुट हार्डवेयर इंटरप्ट, और एक्सटर्नल टू द कंप्यूटर होगा तो एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट यू कैन से। तो एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट, इंटरनल हार्डवेयर इंटरप्ट। तो इंटरनल अगर इंटरनल टू कंप्यूटर होगा तो इंटरनल, और एक्सटर्नल टू कंप्यूटर होगा जैसे अगर एक्सटर्नल टू द कंप्यूटर क्या होगा आपका मॉनिटर, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, इससे रिलेटेड अगर कोई एरर हो, इंटरप्ट हो, आपका प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है, प्रिंटर आपका डिटैच है और इंटरप्ट जनरेट हो गया, तो उस केस में ये आपका एक्सटर्नल टू द कंप्यूटर हुआ, तो एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट। और इंटरनली आपका अगर रैम वर्क नहीं कर रहा है, मदरबोर्ड में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है जिसके चलते आपका डेटा मूवमेंट नहीं कर रहा है, सिस्टम बसेस में से कोई पर्टिकुलर बस में कोई प्रॉब्लम है, तो उस केस में दैट इज द इंटरप्ट इंटरनल टू द कंप्यूटर। तो जो इंटरप्ट इंटरनल टू द कंप्यूटर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरनल हार्डवेयर इंटरप्ट। और जो कंप्यूटर से बाहर यानी आउटसाइड ऑफ कंप्यूटर होगा उसको हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट। Software interrupt, you already know that software interrupt is related to the software activities. If any types of program related problem occur and due to that the interrupt occur or disturbance occur in the sequence of execution, then it is related to the software interrupt. Non maskable interrupt हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो it is basically internal to the computer. So it is a hardware
हार्डवेयर इंटरप्ट। ये आनंद कुमार आपके बैच का है जी? एनीवन? Yes, sir. यस सर। So it is a hardware interrupt which depends on the status of IF. You already know, that is interrupt flag. Interrupt flag नॉन मास्केबल है ना, तो इसमें स्टेटस का इंटरप्ट INTR is related to the interrupt flag. It is not related to the interrupt. It is a hardware interrupt. ठीक है ना? It cannot be disabled. It cannot be disabled by software. It cannot be disabled by software. ठीक है ना? इसका मतलब क्या हुआ? ये आप इसको, ये जो है it is type 2 interrupt of 8086. अब जैसे आपका अगर पावर फेलियर हो गया, अगर बैकअप नहीं है, सिस्टम आपका जो है वो शट डाउन हो गया, एबनॉर्मल होगा या नॉर्मल होगा? इसको नॉर्मल कहेंगे या एबनॉर्मल कहेंगे? एनीवन? एबनॉर्मल सर। तो क्यों एबनॉर्मल? क्योंकि आपको किसी तरह का कोई प्रायर इंफॉर्मेशन कंप्यूटर से नहीं मिला, सिस्टम ने आपको कोई प्रायर इंफॉर्मेशन नहीं दिया, तो दैट इज व्हाई इट इज नॉन मास्केबल इंटरप्ट। यानी नॉन मास्केबल, देयर इज नो एनी मास्क जनरेटेड फॉर दैट। एनी मास्क मतलब इंफॉर्मेशन। तो इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन, प्रायर इंफॉर्मेशन गिवन बाय द सिस्टम टू द यूजर टू प्रिपेयर फॉर दैट, आप उसके लिए प्रिपेयर हो, तो उस केस को हम टाइप 2 इंटरप्ट कहते हैं। इंटेल 8086 में भी NMI जो है वो टाइप 2 इंटरप्ट है 8086 का, जिसको किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू हैंडल नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या है, ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड आपका जो है इंटरप्ट है, निगेटिव एज ट्रिगर्ड नहीं है। दैट मीन्स कि यहाँ पर कभी भी आपके पास उसको रिवर्ट करने का कोई चांस नहीं है। यानी कि अगर आप अगर सिस्टम शट डाउन हो रहा है तो यू हैव नो चांस टू होल्ड योर सिस्टम को होल्ड करने के लिए आपके पास कोई मौका नहीं है। जैसे सिंपली आपने कोई फाइल पर कोई वर्क किया और वर्क करने के बाद आपने गलती से क्लिक कर दिया क्लोज बटन विदाउट सेविंग द कंटेंट्स, तो वहां एक ट्रिगर फायर होता है। यस सर। Yes, sir. वो ट्रिगर फायर क्यों होता है? सर सेव करने के लिए ऑप्शन आता है, और या इसका फिर मतलब उसको कि छोड़ दो। एक आपका मास्क, एक इंफॉर्मेशन आपको मिला ना कि ये इंफॉर्मेशन क्या हुआ, ये आपका नेक्स्ट जो हम लोग INTR डिस्कस करेंगे इंटरप्ट, INTR आपका मास्केबल इंटरप्ट है। तो ये INTR इंटरप्ट जो आपका मास्केबल इंटरप्ट है, इसमें एक रिक्वेस्ट ट्रिगर्ड फायर होता है, जो सिस्टम आपको एक मौका देता है कि आप अपने फाइल को चाहें तो सेव कर सकते हैं, अपडेट किया हुआ कंटेंट सेव हो जाएगा। अदरवाइज इफ यू डू नॉट वांट टू अपडेट द content, whatever contents you updated in the existing file, then you just cancel and close the particular file. तो अगर कैंसिल करके क्लोज कर देंगे तो आपका जो भी वर्कआउट किया होगा वो अनसेव रह जाएगा, और जैसे प्रीवियस स्टेट में वो रीलोकेट हुआ था फाइल, उसी स्टेट में फिर से वो रिसाइड हो जाएगा, उस फाइल में किसी तरह का कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ। तो ये एबनॉर्मल शटडाउन जब सिस्टम का होता है तो उसमें किसी तरह का कोई आपको मास्क नहीं, इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाता है। तो चूंकि ये इंटरनल टू कंप्यूटर किसी तरह का आपका पावर मैनेजमेंट फेलियर है
हार्डवेयर इंटरप्ट है, इंटरनल टू द कंप्यूटर हो सकता है, एक्सटर्नल टू द कंप्यूटर भी हो सकता है। तो ये हार्डवेयर रिलेटेड इंटरप्ट है, और ये चूंकि आपको किसी तरह का प्रायर इंफॉर्मेशन दिए बिना हो गया, तो इट इज टाइप 2 इंटरप्ट एंड इट इज आल्सो इन हैंडल बाय द 8086। 8086 में भी ये चीज होता था, और जिसको टाइप 2 कैटेगरी में रखा गया था, जिसमें किसी तरह का कोई मास्क जनरेट नहीं हुआ, इंफॉर्मेशन जनरेट नहीं हुआ कि आपका ये इंटरप्ट होने जा रहा है, ठीक है ना, आपका सिस्टम एबनॉर्मल शटडाउन होने जा रहा है, पावर मैनेजमेंट फेलियर है वहां पर। तो आप उसको लुक आफ्टर नहीं कर सकते। अगर आपको पहले से जानकारी रहेगा तो लुक आफ्टर कर लेंगे। आपको पता चला कि ये फाइल आपने बिना सेव किए क्लोज बटन को क्लिक कर दिया है, तो आप एक बार मौका देकर ओके करके सेव कर लेंगे कंटेंट। लेकिन अगर ये ट्रिगर्ड फायर नहीं होगा, तब उस केस में क्या है, आप फाइल को क्लोज बटन क्लिक किया, आपका फाइल क्लोज हो गया, चूंकि आपने सेव किया नहीं था, तो आपका वो फाइल अनसेव होकर जिस मोड में था उसी मोड में रह गया। तो ये फैसिलिटेट ये सॉफ्टवेयर के थ्रू आपने हैंडल कर लिया, यानी कि आपका जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम इज व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम ने वो ट्रिगर फायर किया कि आपने ऐसा कोई फाइल को क्लोज कर दिया, वो फाइल आपका जो है वो क्लोज होने से पहले सेव करना आपको चाहिए। सेव करना चाहते हैं तो ओके करिए, अदरवाइज कैंसिल करिए और क्लोज कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको फैसिलिटेट किया कि एक इंफॉर्मेशन ट्रिगर्ड किया, और उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली आप रिस्पॉन्ड किए और प्रॉपर ढंग से अपने फाइल को क्लोज कर पाए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर। लेकिन अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं ओएस आपको देता, तो आप क्या बोलते हैं, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं जो एरर टॉलरेंट नहीं है। हम अगर एरर किए तो इसको एरर टॉलरेंस होना चाहिए था, एरर टॉलरेंट नहीं है। चूंकि मैंने गलती किया, इसको अगर एक बार आपका ओएस चेकआउट कर लेता तो हमारा गलती रेक्टिफाइड हो जाता, लेकिन इसको इस एरर को चेकआउट नहीं किया ओएस ने। ये आपका ओएस का ड्रॉबैक है। आप बोलेंगे कि ओएस का ड्रॉबैक है, जिसके चलते जो है ये रिकवर अप नहीं हो पाया। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर। यस सर। अब यही चीज हम लोग जो दूसरा ये नॉन मास्केबल के केस में ये चीज है। दूसरा नेक्स्ट जो पिन है, पिन नंबर जस्ट उसके ठीक नीचे देयर इज ए INTR पिन, इंटरप्ट पिन, ठीक है। तो INTR पिन दैट इज पिन नंबर 18 INTR, ये एक्चुअली आपका इंटरप्ट है। INTR stands for interrupt, you can say maskable interrupt। तो यहाँ पर it is also, it is just mention here, ये INTR में INT stands for interrupt and R stands for request, interrupt request, interrupt request जहां पर ISR जनरेट होगा। तो इंटरप्ट जब भी इंटरप्ट रिक्वेस्ट मिलेगा तो आपका ISR जनरेट होगा प्रोसेस के लिए। ISR इज द इंटरप्ट सर्विस रूटीन। जिस तरह से पीसीबी, हर प्रोसेस का एक पीसीबी होता है और वो तब तक एक्टिवेट रहता है, यानी उस प्रोसेस के ऊपर जब तक वर्कआउट करता है आपका सीपीयू, तब तक वो पीसीबी एक्टिवेट रहता है। जैसे ही वो डीएक्टिवेट होता है, प्रोसेसर उसको हैंडल करना बंद कर देता है। तो interrupt request, you just mention here, the interrupt request INTR is, you can write, is a level triggered hardware interrupt which depends on the status of interrupt flag, depends on the status of IF, that is interrupt flag when IF is equal to 1। IF equal to 1 कब होगा? जब इंटरप्ट ऑन होगा। देन INTR, ठीक है ना, इस केस में if when IF equal to 1 then INTR is held high
is held high, that is logic 1, that is logic 1, and the 8086 अगर लॉजिक 1 पर है INTR IF 1 हुआ, द 8086 क्या हो जाएगा, गेट्स इंटरप्टेड। यानी अगर इंटरप्ट फ्लैग ऑन हो जाएगा तो INTR आपका जनरल जो CPU का प्रोसेसिंग है, नॉर्मल फ्लो है एग्जीक्यूशन का, वो इंटरप्टेड हो जाएगा। तो 8086 गेट इंटरप्टेड एंड व्हेन द INTR is equal to 0, then not when, INTR के जगह लिखिए when IF equal to 0, when IF is equal to 0, then INTR is disabled। अब इसमें देखिए यहाँ पर क्या है, ये टाइप 1 आप बोल सकते हैं इंटरप्ट। यहाँ पर क्या है कि जैसे ही कोई इंटरप्ट जनरेट हुआ, तो इंटरप्ट जनरेट हुआ तो आपका जो 8086 है वो प्रोसेसिंग स्टॉप कर देगा। यदि 8086 गेट इंटरप्टेड, ये सिग्निफाई, ये आपका सिग्नल कहाँ से मिलेगा, इंटरप्ट फ्लैग से। यानी जैसे ही कोई ISR जनरेट होगा तो इंटरप्ट फ्लैग ऑन हो जाएगा। इंटरप्ट फ्लैग ऑन होगा तो INTR लॉजिक 1 यानी कि INTR का वैल्यू 1 आपका इनपुटेड होगा, और जैसे ही इंटरप्ट 1 होगा, INTR 1 होगा, तो 8086 आपका गेट इंटरप्टेड, यानी 8086 इंटरप्ट हो गया। यानी 8086 को ये पता चल रहा है कि कब उसको इंटरप्ट होना है, जब ISR जनरेट होगा तब उसको इंटरप्ट होना है। लेकिन पहले वाले केस में ये पता नहीं था कि कब आपका इंटरप्ट हुआ, यानी माइक्रो प्रोसेसर को 8086 को ये पता भी नहीं चला, आपका शटडाउन, सिस्टम शटडाउन हो गया, एबनॉर्मल आपका एग्जीक्यूशन हो गया। तो विदाउट हैविंग एनी इंफॉर्मेशन टू द CPU, the particular operation is performed inside the computer. But in case of INTR, your CPU acknowledge certain information in the form of ISR, and once the ISR is generated for the particular process, CPU and 8086 get interrupted and no further proceeding is done for the particular process, and until and unless that process completed their interrupt session, the resumption आप बोल सकते हैं, resumption of the process is done once the input output completion is over। तो जिसके लिए इनपुट आउटपुट कंप्लीशन जो है इवेंट के लिए वेट कर रहे थे, वो जैसे ही ओवर होगा तब फिर से ये री जनरेट कर लेगा। नाउ द नेक्स्ट पिन वी डिस्कस अबाउट द क्लॉक पिन, CLK। नाउ पिन नंबर 19। अच्छा, what is the meaning of clock? Anyone? Here we discuss the pin number 19, that is CLK pin, clock pin. Anyone? What is the meaning of clock? सर रोटेशन। हाँ बोलिए सर रोटेशन सर। 8086 में कितने तरह का क्लॉक सिग्नल यूज किया गया है? ठीक है, देखिए बताइए, ये तो पता होना चाहिए सबको। एनीवन? कितना तरह का क्लॉक सिग्नल यूज किए हैं हम लोग, यानी कितना तरह का फ्रीक्वेंसी का 8086 माइक्रो प्रोसेसर जनरेट किया गया था? हाउ मेनी वेरियस टाइप्स ऑफ 8086 वी हैव ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी? नहीं पता है किसी को? कितना तरह का था? एनीवन? सोनू, सौरभ? 3 कौन कौन? 5, 8, 10। यस, 5, 8 और 10। ये क्या था, गीगाहर्ट की मेगाहर्ट? मेगाहर्ट्ज। हाँ, मेगाहर्ट्ज, ठीक, करेक्ट। यानी 8086 आपका जो है वो 3 वर्जन में आया, 3 आपका जो है मॉडल में आया, और तीनों मॉडल में एक में 5 मेगाहर्ट, एक में 8, एक में 10 मेगाहर्ट
क्लॉक फ्रीक्वेंसी यूज किया गया। तो ये क्लॉक बेसिकली क्या है, दिस इज द क्लॉक सिग्नल must have the clock signal must have a duty cycle of 33% to provide internal timing for the 8086, ठीक है ना। its maximum frequency can be 5, 8 और 10 मेगाहर्ट्ज, ठीक है ना। ये 3 फ्लेवर में आया था हर्ट्ज फॉर डिफरेंट वर्जन, डिफरेंट वर्जन्स ऑफ 8086, ठीक है ना। अलग अलग जो आपका वर्जन था उसमें ये यूज हुआ 5, 8 और 10 मेगाहर्ट्ज। तो ये एक्चुअली फ्रीक्वेंसी जनरेटर है, वो पिन जो आपका एक्चुअली फ्रीक्वेंसी जनरेटर का काम करता है। नेक्स्ट यहाँ जो एक पिन है VCC, जस्ट सी हियर, फॉर पिन नंबर 40, दिस इज द वोल्ट कॉमन कलेक्टर। CC stands for common collector. In basic electronics you just go through that, what is the meaning of CE, CC, पढ़े होंगे आप। CC का मतलब क्या होता है, एनीवन? कॉमन कलेक्टर सर। हाँ, तो ये आपका वोल्टेज है, कितना वोल्टेज के लिए हम लोग जो ये पिन के थ्रू हम लोग वोल्टेज पास करते हैं। तो पिन नंबर 40, पिन नंबर 40 दैट इज VCC, ये जो पिन है वोल्टेज ना कॉमन कलेक्टर। तो वोल्टेज आपको पता है कि कितना वोल्टेज होता है, पावर सप्लाई जो प्रोवाइड किया जाता है। ये पिन आपका क्या है, दिस पावर सप्लाई पिन, दिस पावर सप्लाई पिन प्रोवाइड्स। सर क्या लिखे हैं, वोल्टेज कॉमन कंट्रोलर, कॉमन कलेक्टर, COLLECTOR, कलेक्टर, एमीटर, ये सब पढ़े हैं ना बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में। सब पढ़े हैं। हाँ, तो दिस पावर सप्लाई पिन प्रोवाइड्स प्लस माइनस 5 वोल्ट सिग्नल प्लस माइनस नहीं करिए, प्लस 5 वोल्ट ही करिए, प्लस 5 वोल्ट सिग्नल टू द 8086 अब इसमें वेरिएशन जो है वो प्लस माइनस 10% हो सकता है, ठीक है ना। हैविंग वेरिएशन, यू कैन मेंशन द वेरिएशन allowed in the power supply input is plus minus 10%, प्लस माइनस 10% वेरिएशन हो सकता है, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। नाउ इफ यू हैव एनी डाउट्स रिलेटेड टू अप टू हम लोग अभी तक कौन कितने पिन डिस्कस किए हैं, यानी कि 20 पिन्स, दैट इज एड्रेस बस एंड डेटा बस, देन 2 इंटरप्ट पिन एंड 2 दैट इज वन ऑफ द क्लॉक पिन एंड द वोल्टेज पिन, ठीक है ना। इन नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस अबाउट द रेस्ट ऑफ द पिन, यानी टोटल कितना पिन डिस्कस कर लिए, 24
and 2 22 and 20 टोटल 24 पिंस हम लोग डिस्कस किए। नाउ ओनली 16 पिंस आर लेफ्ट। 16 पिंस को हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, डिस्कस करेंगे 16 पिंस, जिसमें से 40 पिन सर 40 पिंस वाला एक बार सर जो अभी लिखवाए हैं वो थोड़ा शो कीजिएगा सर। 40 पिंस। अच्छा, this power supply pin provides plus 5 volt signal to the 8086। ये सिग्नल आप इसी से ट्रांसमिट होता है वोल्टेज, एंड द वेरिएशन अलाउड इन द पावर सप्लाई इनपुट इज प्लस माइनस 10%, यानी जो करंट है उससे प्लस माइनस 10% किया जा सकता है वेरिएशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, हम रेस्ट ऑफ द पिन डिस्कस करेंगे। Before that, you just go through the discussed pin, and if you have any doubts, you just note it down. In next class, first we discuss the doubts, and then after we just resume the further discussion. सर Sir, in- फ्लैग का पढ़ाएंगे? Yes, सर फ्लैग एक मिनट।